सभी का चैनल में स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय आर्थिक पर्यावरण के बारे में सिलेबस पर चर्चा करेंगे हम। इस कोर्स का जो उद्देश्य है वो छात्रों के विश्लेषणात्मक कौशल को विकसित करना है। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यापक अवलोकन पर प्रकाश डालना है। विद्यार्थी इसमें कृषि, उद्योग, विदेशी व्यापार, आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों से परिचित होंगे और इसके साथ ही भारत में जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में और भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विभिन्न समस्याएं हैं उनसे भी इसमें परिचित होंगे। इसके साथ ही विद्यार्थियों को राजस्थान की अर्थव्यवस्था के व्यापक अवलोकन से भी परिचित होंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, राष्ट्रीय आय के रुझान और क्षेत्रीय संरचना, इसके साथ ही कार्यबल का वर्कफोर्स जो है उसका क्षेत्रीय वितरण किस प्रकार है, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में। जनसांख्यिकी विशेषताएं जैसे जनसंख्या का आकार, विकास दर और उसकी संरचना किस प्रकार है। ओवर पॉपुलेशन या जनाधिक्य की समस्या किसे कहते हैं और नई जनसंख्या नीति के बारे में यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड जो है वो कृषि और उद्योग से संबंधित हैं, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु हैं कृषि की प्रकृति और महत्व, कृषि का उत्पादन और उत्पादकता, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता, एग्रीकल्चर मार्केट जिसे हम कह रहे हैं कृषि बाजार, कृषि मूल्य नीति, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि विकास से संबंधित सरकार के उपाय और इसके साथ ही नए आर्थिक सुधार जो हुए हैं 1991 में, उनसे पूर्व और बाद में औद्योगिक विकास में किस तरीके का परिवर्तन आया है, किस तरीके की वृद्धि और उद्योगों में समस्या रही हैं, उनको इसमें पढ़ेंगे। औद्योगिक नीति 1956, 1991 और नवीनतम औद्योगिक नीति को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार यूनिट थर्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक अवसंरचना, जिसमें परिवहन, बिजली, संचार, इसके बारे में पढ़ेंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख समस्याएं हैं, गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, और इन समस्याओं को दूर करने के लिए समय समय पर सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, जो उपाय किए हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के सुचारू विकास के लिए जो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं 1951 से लगाकर अब तक, उन पंचवर्षीय योजनाओं को भी इसमें पढ़ेंगे। नया कंसेप्ट है एक नीति आयोग, उसका क्या कार्य है, उसकी संरचना, उसके बारे में यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। यूनिट फोर्थ जो हैं वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, राजस्थान में जनसंख्या की विशेषताएं, मानव विकास सूचकांक, जनसंख्या में किस तरीके की वृद्धि दर हैं, इसके साथ ही राज्य घरेलू उत्पाद और उसका विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकरण किस तरीके से हैं, कार्यशील जो जनसंख्या है, वर्किंग वर्कफोर्स जिसे कह रहे हैं, उनका क्षेत्रवार वितरण किस तरीके से हैं, और इसके साथ ही कृषि और उद्योग का उत्पादन और राजस्थान में पर्यटन विकास, उसको इसमें सम्मिलित किया है। यूनिट 5 जो हैं वो प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, पशुधन, लाइव स्टॉक और खनिज से संबंधित हैं, उसका अध्ययन इसमें करेंगे। जो आर्थिक अवसंरचना है, हमने पूर्व में भी आर्थिक अवसंरचना की बात की थी, यहाँ राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए हम बात कर रहे हैं।
तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसमें बिजली, सड़क और औद्योगिक वित्त से संबंधित जो अलग अलग संस्थाएं हैं, रिको, राज्य वित्त संघ जो हैं और राजसिको, इसकी संरचना किस तरीके से हैं, ये उद्योगों को ऋण मुहैया किस तरीके से करवाते हैं, और जो विभिन्न समस्याएं हैं अर्थव्यवस्था की, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अकाल और सूखे से संबंधित समस्याएं, उनको दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्य और उपाय, और राजस्थान की जो जनजातीय विकास योजनाएं हैं जनजातीय क्षेत्र से संबंधित, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, उनको यूनिट 5 में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य जो है, जो हमने पूर्व में बात की थी कि जो विभिन्न योजनाएं हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, उसका व्यापक अवलोकन यहाँ करेंगे।